नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पर। दोस्तों आज हम एक बार फिर नंदी पशुआहार के ओनर के पास आए हैं। दोस्तों अभी गर्मी का माहौल है और हमारे पशुओं को काफ़ी हरे चारे की रिक्वायरमेंट होती है। तो किस प्रकार से एक हरे चारे के रूप में हम साइलेज उन्हें दे सकते हैं या किस प्रकार से हम ज़्यादा उनका मिल्क का प्रोडक्शन ले सकते हैं, तो इसी विषय पर दोस्तों आज एक बार फिर हम यहाँ पर आए हैं। तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार से ये साइलेज पशुओं में काम करता है, किस प्रकार से इसे उपयोग में लेना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में उन्हें देना चाहिए जिससे मिल्क उनका बढ़े। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे फार्मर तक इसे फॉरवर्ड करें ताकि उन्हें नई से नई तकनीक और जानकारियाँ साइलेज के विषय में मिल पाए। नमस्कार मैम, क्या नाम है अपना? मेरा नाम जूही सिंह है, नंदी पशु आहार की ओनर हूँ मैं जी। ये बताएं मैम कि यहाँ का एड्रेस क्या है? ये दूधिया रोड के आगे श्रीनाथ तोल का आटा आता है। श्रीनाथ तोल का आटे के सामने ही गोडाउन है। नंदी पशु आहार का बोर्ड लगा हुआ है। आप गोडाउन पे आके मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ये बताएं कि लगभग कितना समय हो गया यहाँ पर आपको? सर मुझे 1 साल हो गया है ये काम चालू करे जी। और 1 साल से मेरा गोडाउन भी यही है। मैं यहीं वर्किंग काम में यहीं पर हूँ मैं। और 1 साल में मैंने बहुत से किसानों को, बहुत से लोगों को जोड़ा है साइलेज खिलाने के लिए। ये बताएं कि अभी लगभग आप स्वयं माल बनाते हैं या फिर कहीं से आप परचेस करते हैं? नहीं खुद सर, का मैन्युफैक्चर है? खुद का मैन्युफैक्चर है, खुद ही बनाते हैं जी। और हमारा यहाँ से 60 से 70 किलोमीटर दूर हमारी खुद की यूनिट है जी। उसी यूनिट पे साइलेज बनता है और फिर वो यहाँ पे गोडाउन में आता है। ये बताएं कि कितने दिन की प्रोसेस होती है मक्का को इसको साइलेज के रूप में ले जाने के लिए? सर इसमें 90 दिन की मक्का चाहिए। जब दूध भुट्टा जो होता है वो दूधिया स्टेज का हो जाता है ना जी, तब हम उसको बेलर से बनाते हैं। उसका बेसिकली भुट्टे का दूध जो होता है वो बहुत न्यूट्रिशियस रहता है पशुओं के लिए जो दूध देते हैं या जो दूध देने वाले जो जानवर हैं उनके लिए। ये उनको खिलाने से हमारा जो गाय का जो दूध है, दूध गाढ़ा होता है, साथ साथ दूध की में बढ़ोतरी भी होती है। और हमारे साथ जो किसान जुड़े हैं, जहां वो दिन का 14 से 15 लीटर गाय दूध देती थी, अब उनका 20 से 25 लीटर दिन का दूध आया, मतलब गाय देने लग गई है पूरे दिन का मतलब मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ा है और फैट की मात्रा भी बढ़ी है। तो इस वजह से उनके डेयरी फार्म इसको किस प्रकार से हम इस्तेमाल में ला सकते हैं, किस प्रकार से इसको अनबॉक्सिंग करते हैं, कितने दिन की इसकी वैलिडिटी होती है और कितनी क्वांटिटी में एक पशु को देना चाहिए इसको? सर ये हमारा जो बनता है तब ये इसको फर्मेंट होने के लिए 20 से 25 दिन रखा जाता है। 25 दिन रखने के बाद ये सेलिंग मोड पे आता है जी। इसको कम से कम आप 6 महीने साल भर तक ऐसा कैसा पैकिंग रहेगी तो ये खराब नहीं होगा जी। बस इसको चूहों से और जो जानवर हैं जो लीकेज होने से बचाना है हमें, ताकि फंगस नहीं लगे इसमें। बाकी ये खराब नहीं होता है। और ये अगर एक बार बैग खोल भी ले आप जी, तो खोलने के बाद भी आप 12 से 15 दिन तक इसको यूज कर सकते हैं। 12 से 15 दिन के अंदर उसको आराम से यूज कर पशुओं को देना है। 15 से 20 किलो तक आप देना चाहिए पर डे का। हाँ जी, तो ही ये फायदा करेगा। हाँ। अच्छा, ये हम किसी भी पशु को खिला सकते हैं? हाँ, ये किसी भी पशु को खिला सकते हैं, लेकिन बेसिकली जो दूध देने वाले जानवर होते हैं उनको ये ज्यादा मात्रा में खिलाया जाता है ताकि दूध में बढ़ोतरी हो। हाँ। अब ये बताएं कि यदि लगभग आपके पास ऑर्डर आते हैं या पर किसी किसानों को या रिटेलरों को आवश्यकता होती है तो किस प्रकार से आप ऑनलाइन दे सकते हैं या ट्रांसपोर्टेशन क्या रहेगा, क्या रेट रहेगा? सर ये हम अभी 7.5 रुपए किलो के हिसाब से निकाल रहे हैं और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इसमें अलग आती है। अगर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट 5 किलोमीटर के अंदर तक का एरिया है तो ये 8 रुपए किलो में पड़ता है और 5 किलोमीटर से ऊपर का एरिया है 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर तो ये ट्रांसपोर्ट चार्ज जो होते हैं पर किलोमीटर के हिसाब से बढ़ जाते हैं। अच्छा, किलोमीटर के हिसाब से आपका जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा पर किलोमीटर के हिसाब से रेट उसका निकलता है। और अगर कोई फार्मर है जो यहीं आके कई बार हमसे साइलेज लेके जाते हैं तो उन्हें हम 7.5 रुपए किलो में यहाँ से एक्स गोडाउन रेट है, यहाँ से हम प्रोवाइड कर देते हैं। अगर उन्हीं का कोई वाहन हो तो हम 7.5 रुपए किलो में यहाँ से प्रोवाइड कर देते हैं। अच्छा, कितनी क्वांटिटी में माल आप लगभग कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितनी क्वांटिटी में माल सेल करते हैं? सर हम मंथली हमारा 50 से 60 टन का सेल हो जाता है, लेकिन अभी हमें अपना टारगेट और अचीव करना है। हमें एमपी कवर करने का टारगेट है हमारा, तो हमें मतलब एक मंथ का हमें 100 से 200 टन निकालना है जी। ये बताएं कि आप लगभग यदि कोई किसान यहाँ से सीधा जैसे मान लीजिए 2 टन हुआ, 1 टन हुआ या 5 क्विंटल हुआ, आप दे सकते हैं?
सर 1 टन 2 टन तक हम दे सकते हैं, लेकिन कई किसान जो बोलते हैं 1 बैग रखवा दो, 2 बैग रखवा दो, वो मुश्किल है हमारे लिए। हाँ, 1 टन 2 टन तक की गाड़ी हम यहाँ से अनलोड करवा सकते हैं। उसके बाद अगर कोई यहाँ से ले जाना चाहे तो वो 1 बैग, 2 बैग, 100 बैग जितने ले जाना चाहे वो यहाँ गोडाउन से ले जा सकते हैं। जी हाँ, इसका जो गोडाउन का पूरा एड्रेस है कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है ये? सर ये नेमावर रोड, पालदा चौराया नेमावर रोड पे पड़ता है। ये श्रीनाथ टोल कांटे के सामने है। अच्छा जी दोस्तों, देखा आपने किस प्रकार से एक साइलेज के अंदर काफ़ी पोषक तत्व और न्यूट्रिशन होते हैं, जिससे हमारा जो दुधारू पशु होता है उसका बॉडी स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा होता है, उसकी शाइनिंग अच्छी होती है और उसका जो प्रजनन तंत्र है वो बराबर मिल्किंग अपने पीरियड के हिसाब से करता है। तो दोस्तों, यदि आपको साइलेज के लिए कोई रिक्वायरमेंट हो या आपको हरे चारे की आवश्यकता हो तो आप दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और कभी भी ऑर्डर आप सुबह 9 से शाम 6 बजे तक आप कभी भी इस नंबर पे ऑर्डर कर सकते हैं। दोस्तों, आप डेयरी फार्मिंग के क्षेत्र में जब भी हम कदम रखते हैं तो सबसे पहले बात आती है कि हरे चारे की व्यवस्था। और काफ़ी किसान हमारे ऐसे हैं कि उनके पास हरे चारे की व्यवस्था नहीं होती है, कभी तो रेंट पे डेयरी फार्म लिया होता है, खेती की उनके पास होती नहीं है। इसीलिए हरे चारे के रूप में आप यदि संपर्क करना चाहते हैं तो आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। साइलेज बड़े आसान तरीके से यहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं और अपने फार्म तक मंगवा सकते हैं।